नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं कि ये जो हमारा प्लॉट है, इसमें हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट्स की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इसमें कि हमने ये लाइट ट्रैप्स और इसके साथ ये जो येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप्स लगाए हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, जिसे कि हम नीम तेल कहते हैं। नीम तेल के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो नीम तेल जो है एक प्राकृतिक कीटनाशक होता है, जो कि नीम की पत्तियों या उनके जो फल होते हैं निबोली, उनसे ये प्राप्त किया जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसमें एक एजाडिरेक्टिन नाम का एक सक्रिय तत्व पाया जाता है, जो कि प्राकृतिक रूप से कीटनाशक का काम करता है। पुराने समय से ही हम नीम की पत्तियों और निबोली का प्रयोग करते आ रहे हैं। कीटनाशक के साथ साथ नीम तेल एक फंगिसाइड के रूप में भी काम करता है, माइटिसाइड के रूप में भी काम करता है। माइटिसाइड का मतलब जो मकड़ियों को नियंत्रित करता है, तो माइटिसाइड के रूप में भी कार्य करता है। उसके बाद ये इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, तो किसी भी प्रकार के जो वायरस जनित रोग है, उसको भी ये बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। ये हमारी फसलों में जो रस चूसक कीट हैं, जैसे कि थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, एफिड्स हैं, जैसिड्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और अगर इल्लियों का जो शुरुआती प्रकोप है, जब इल्लियों का अटैक कम मात्रा में होता है, तो ये सभी प्रकार की इल्लियों पर बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। किस प्रकार से ये कार्य करता है? तो ये कीटों की सभी अवस्था पर कार्य करता है। जो जैसे ही आप नीम तेल का स्प्रे करते हैं, कीट तुरंत खाना बंद कर देते हैं। जो नीम तेल है, वो पौधे की पत्तियों पर एक लेयर बना लेता है, जिससे पूरे पौधे में जो कड़वाहट फैल जाती है, जिससे कीट तुरंत खाना बंद कर देते हैं। और जो भी कीट इसके संपर्क में आते हैं, उनके जो विकास का क्रम है, वो बाधित हो जाता है। जैसे कि प्रजनन की क्षमता भी बाधित हो जाती है, अंडे से लार्वा बनने की अवस्था बाधित हो जाती है, और लार्वा से वयस्क बनने की अवस्था भी बाधित हो जाती है। तो इस प्रकार ये कीटों पर सभी तरीके से हमला करता है, जिससे उनका विकास रुक जाता है। नीम तेल कई प्रकार की पैकिंग में आता है। तो नीम तेल जो है वो 500 पीपीएम से लेके 1 लाख पीपीएम तक आपको बाज़ार में मिल जाएगा। तो और किसानी के प्रयोग के लिए आप 3000 पीपीएम से लेके 10,000 पीपीएम तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 3000 पीपीएम नीम तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी मात्रा आपको 5 से 6 एमएल प्रति लीटर पानी में आपको इसका प्रयोग करना होगा। अगर आप 10,000 पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं, 2 से 3 एमएल प्रति लीटर पानी में आप इसका घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। और ध्यान रखें, जब भी आप नीम तेल का घोल बनाएं, तो उसमें कुछ मात्रा में या तो आप जो लिक्विड जो सॉल्वेंट आते हैं उनका इस्तेमाल करें, या फिर आप इसमें चिपको मिलाकर पहले कुछ मात्रा में आप इसमें चिपको मिलाकर और नीम तेल डालकर इसका अलग से घोल बनाकर फिर इसको टैंक में मिक्स करें। तो अब इसकी बात करें कि नीम तेल को किस किस के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। तो लगभग सभी प्रकार के जो केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स होते हैं, सभी के साथ आप नीम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी विशेषता ये है कि कीटों में नीम तेल के प्रति प्रतिरोध विकसित नहीं हो पाता है। आप कितनी भी बार नीम तेल का स्प्रे करेंगे, हर बार आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से नीम तेल काम करेगा। तो सभी प्रकार के पेस्टिसाइड के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल जो जो जैविक कीटनाशक होते हैं, जैसे कि बवेरिया बेसियाना हो गया, ट्राइकोडर्मा हो गया, तो इनके साथ आपको नीम तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नीम तेल है इनकी विकास में बाधा पहुंचा। अगर आप किसी कीटनाशक के साथ नीम तेल का प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं, तो अगर आप 4 से 5 दिन के अंतराल पर 3 बार अगर आप नीम तेल का स्प्रे करते हैं, तो आपके किसी भी प्रकार का कीट हो वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। पहली बार स्प्रे करेंगे आप, तो जो कीट हैं वो खाना बंद कर देंगे, और जो भी कीट इनके संपर्क में आएँगे उनका विकास बाधित हो जाएगा। अब 3 से 4 दिन बाद
जैसे ही इसका असर कम होगा आप फिर से स्प्रे कर देंगे। तो चूँकि 3 से 4 दिन पहले से कीट खाना नहीं खा पा रहा है, तो दूसरी बार भी आप स्प्रे करेंगे, तो जो रस चूसक कीट हैं, जो कम मात्रा में इल्लियाँ हैं, वो भी समाप्त हो जाएँगी। और तीसरी बार अगर आप स्प्रे करेंगे, तो जो कीटों का पूरा जो विकास का क्रम है, वो बाधित हो जाएगा और जो कीट हैं, वो पूरे तरीके से आपके खेत से इनका सफाया हो जाएगा। तो इस प्रकार आप नीम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बारिश होने पर नीम तेल का असर कम हो जाता है, क्योंकि नीम तेल पौधे की पत्तियों पर एक लेयर बना के रहता है। तो जैसे ही बारिश होती है, तो ये जो लेयर है, वो धुल जाती है, तो इसका असर कम हो जाता है। तो जब भी आप स्प्रे करें, अधिकतर चूँकि एक कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कीटनाशक के रूप में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो अगर स्प्रे करने के 24 घंटे तक अगर बारिश नहीं होती है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी फसल में ये फ़ायदा पहुँचाएगा। बरसात के सीज़न में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर 24 घंटे तक बारिश नहीं हो रही है, तो एक कॉन्टैक्ट कीटनाशक के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूँ, क्लोरेंटानिलिप्रोल है, एक सिस्टमिक कीटनाशक है, जो कि रस चूसक कीटों पे भी काम करता है और सभी प्रकार की इल्लियों पे काम करता है। अब कोराजन आपका सिस्टमिक कीटनाशक हो गया, उसके साथ आप नीम तेल का प्रयोग कर लीजिए, तो वो आपके कॉन्टैक्ट कीटनाशक के रूप में कार्य करेगा और आपको एक से अधिक जो कीटनाशक हैं, उनको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीम तेल के प्रयोग से आप तो एक तो आपका जो केमिकल कंटेंट है वो कम होगा और उसके साथ जो कीटों में आजकल प्रतिरोध विकसित हो रहा है, वो भी नीम तेल के प्रयोग से प्रतिरोध विकसित नहीं होता है। अगर है खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।